हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अब पैरामीटर से पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आया है। पैरामीटर किसको बोलते हैं? अभी तक आपने जितने वीडियो मेरे देखे होंगे सभी में मैं y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखता था। चेन रूल में भी y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखता था। लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, सारे के सारे में y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखता था। उसीलिए पैरामीटर के बारे में आपको पता नहीं लगा। अब अगर x और y के अंदर एक दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसमें आप उस दूसरा पॉइंट को या दूसरा फंक्शन को आप पैरामीटर बोल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूंगा y इक्वल टू कॉस टी एंड x इक्वल टू साइन टी, तो जब मैं t का वैल्यू को वेरी करूंगा तो x का वैल्यू भी अलग आएगा, y का वैल्यू भी अलग आएगा। तो इसमें t हुआ y और x के लिए पैरामीटर। तो उस पैरामीटर के साथ ऐसे दिया होगा प्रॉब्लम, y इक्वल टू कॉस टी, x इक्वल टू साइन टी, आपको dy बाई dx निकाली। लेकिन ये बहुत इजी है, ये वाला मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल 1 देने वाला हूं, उस एग्जाम्पल 1 को देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए कॉस क्यू टी है, y इक्वल टू ए साइन क्यू टी है। तो इसमें पैरामीटर वही t है, लेकिन आपको बोला है कि देन dy बाई dx निकालिए। तो dy बाई dx निकालने के लिए डिफरेंशिएशन तो जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन के लिए और क्या जरूरी है, प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो x इक्वल टू ए कॉस क्यू टी है। जब dx बाई dt लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये वाला t का ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको आप dx बाई dt ही लिखोगे। तो dx बाई dt क्या बन जाएगा, a कांस्टेंट था बाहर चला जाएगा, d बाई dt ऑफ cos क्यू टी। तो d बाई dt ऑफ cos क्यू टी को आपको मालूम है इसमें चेन रूल लगेगा। cos क्यू टी को किसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, cos t के साथ। तो ये अगर इसको cos t के साथ डिफरेंशिएशन किया गया, यही फॉर्मूला आ गया। इसमें d बाई dx ऑफ x टू दी पावर 3 है। क्या फॉर्मूला आंसर आएगा, 3x स्क्वायर। वही हुआ, 3x के जगह में cos t का स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर t हुआ। अब cos t के साथ तो आपका डिफरेंशिएशन नहीं था, t के साथ था, तो d बाई dt ऑफ cos t एडजस्ट के लिए आप लिखे। तो cos स्क्वायर t 3a cos स्क्वायर t है, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t है, तो माइनस को मैं पहले लिख दिया और साइन t लिख दिया, आपको dx बाई dt मिल गया। लेकिन ये आपको नहीं चाहिए था। क्यों आप dx बाई dt निकालिए, थोड़ा वेट कर लीजिए फिर देख लेंगे। अगेन y इक्वल टू ए साइन क्यू टी है, तो dy बाई dt क्या होगा, वही a बाहर चला जाएगा, d बाई dt ऑफ साइन क्यू टी होगा। साइन क्यू टी को आप साइन टी के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, साइन टी के साथ डिफरेंशिएशन करने से 3 साइन स्क्वायर टी आएगा। वही सेम आइडिया। एंड साइन टी का साथ तो आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि साइन टी के साथ डेरिवेटिव नहीं था। अगर किए हो चेन रूल के लिए तो उसको एडजस्टमेंट के लिए डी बाई डी टी ऑफ साइन टी लिखेंगे। तो 3 साइन स्क्वायर टी और 3a साइन स्क्वायर टी था, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी हो गया। अब dy बाई डी टी निकाल दिए, dx बाई डी टी निकाल दिए। अब dy बाई dx था, उसके लिए dy बाई डी टी ऊपर में, नीचे में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू लिख दिए, dx बाई डी टी का वैल्यू यहां नीचे लिख दिए। तो कैंसिल करने के बाद आ जाएगा -10t। दिस इज द रिजल्ट। अब एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में एक दूसरे पैरामीटर के साथ हम प्रॉब्लम किए हुए हैं। वो क्या पैरामीटर है आपको प्रॉब्लम देखने से ही पता लगेगा। x इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना है, dy बाई dx कितना मांगता है। तो अब देखिए x इक्वल टू जो इतना वैल्यू आप लिखे हैं, किसी को भी पूछने से बोलेगा सर यहाँ पर पैरामीटर थीटा है, t नहीं है, तो डेरिवेटिव आपको थीटा के साथ करना पड़ेगा। तो x दिया हुआ है इतना, dx बाई डी थीटा हो गया, a इंटू डी बाई डी थीटा आप cos थीटा, अंदर में डी बाई डी थीटा इधर एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, तो डी बाई डी थीटा ये दोनों का लग जाएगा। तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर मेंशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, जो मैं पहले से आपको दिया हुआ हूँ, डी यू बाई डी एक्स वी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, वही हुआ।
थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, फिर साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा इस फॉर्मूला में। अब ए साइन थीटा कैंसिल होने के बाद डी एक्स बाई डी थीटा आपका ए थीटा कॉस थीटा हो गया। अब y जो दिया हुआ है उसको भी आप थीटा के साथ ही डिफरेंशिएट करोगे जब इसको थीटा के साथ किए हो, तो ए भी फंक्शन ऑफ थीटा है, तो ए डी वाई बाई डी थीटा किया तो ए बाहर गया, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। इधर में साइन थीटा का डेरिवेटिव है कॉस थीटा, आपको मालूम है फॉर्मूला, इसको याद रखना है तभी ये सब याद पाएंगे। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में पहले माइनस है तो दोनों को माइनस कर देगा। थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा हो गया 1। अब देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस प्लस हो गए तो ए थीटा साइन थीटा हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, आपको तो डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा आप एक्स्ट्रा निकाले हो, लेकिन चाहिए आपको डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे? इधर में डी वाई बाई डी थीटा करना पड़ेगा, नीचे में डी एक्स बाई डी थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि वही दोनों है यहाँ पर यूज करना है। इधर ए थीटा साइन थीटा लगा दिए, इधर ए थीटा कॉस थीटा लगा दिए, दोनों ए थीटा कैंसिल हो गया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर भी कभी कभी कोई प्रॉब्लम में बोला होगा कि डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 में निकालिए या थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 में निकालिए, तो आप इधर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ब्रैकेट देते हुए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 बोलेंगे तो इधर टेन थीटा के जगह में 10 पाई बाई 4 आ जाएगा जो कि 1 आपको देगा। यही था इसका रिजल्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए एग्जाम्पल 3 हम ऐसे फंक्शन को चूज किए हुए हैं जिसमें पैरामीटर नजर नहीं आएगा, लेकिन बीच में आपको पैरामीटर को लाना पड़ेगा। वो कैसे होगा ना, इसको बोलते हैं एक तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे होता है, यहाँ बोला गया है डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स दिस थिंग विथ रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स दिस थिंग। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो जब डिफरेंशिएट इतना विथ रेस्पेक्ट टू इतना बोला जाए, इसको p ले लीजिए इसको q ले लीजिए, तो आपको dp बाई dq चाहिए। अब ये कैसे निकालेगा, तो p इतना को कंसीडर कर दीजिए, ये वाला इतना बड़ा फंक्शन है, डेरिवेटिव करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसीलिए क्या किया जाए, इसको एक तो सब्स्टिट्यूशन लिया जाए, तो सब्स्टिट्यूशन है x इक्वल टू 10t, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर t बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर t। ए 1 माइनस 10 स्क्वायर t बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर t ट्रिगोनोमेट्री में है cos 2t, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2t। अब देखिए cos इनवर्स है cos है, जैसे कि आपको बोलूं मैं कि a इनवर्स है इंटू ए टी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, t हो जाएगा। तो इधर cos इनवर्स और cos 2t है तो उसका वैल्यू 2t आ गया। देखिए p t का ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैसे q भी 2t का ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा देर के बाद उसको देखते हैं। p इक्वल टू 2t है तो dp बाई dt क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 2t का डेरिवेटिव 1 तो खाली 2 आएगा। अब इसको q ले लेते हैं, तो q इक्वल टू इतना, यहां भी x इक्वल टू 10t आप पुट किए, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ 2 10t बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर t। इसका फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है tan 2t, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2t, अगेन वही फॉर्मूला में t आएगा, तो इसका tan इनवर्स 10 कट गया तो 2t आएगा। q इक्वल टू 2t आया तो dq बाई dt क्या होगा ना, वही 2t का डेरिवेटिव जो यहाँ 2 आया था वही 2 होगा। आपको चाहिए डिफरेंशिएट p, इसको p लिए हुए विथ रिस्पेक्ट टू q, इसको q लिए हुए, तो dp बाई dq चाहिए, तो dp बाई dq में पैरामीटर आप क्रिएट किए हैं वो है t, तो dp बाई dt बाई dq बाई dt लगाए, तो dp बाई dt 2 है, dq बाई dt 2 है, 1 हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अभी एक ट्रिकी प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। नजर तो आएगा आपको ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, लेकिन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे ट्रिक्स में होता है ये उसका एक नमूना है। देखिए cos x इतना दिया हुआ है, sin y इतना दिया हुआ है, और बोला गया है देन प्रूव दैट dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। भाई x तो इन टर्म्स ऑफ t में है,
y इन टर्म्स ऑफ t में है, तो dy बाई dx भी t में आना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ t प्रूव करने बोला है। तो प्रूफ जैसा करने बोला है उस हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। cos x को जितना था लिखा गया, sin y को जितना था लिखा गया, ये दोनों के लिए t इक्वल टू टेन थीटा पुट किया गया। तो इधर cos x क्या बन जाएगा ना, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या होगा, cos थीटा। इस तरफ देखते हैं, यहां पर t के जगह में टेन थीटा डाले तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ। तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको अच्छी तरह से मालूम है ट्रिगोनोमेट्री में कि ये वाला आपका sin 2 थीटा है। sin 2 थीटा sin y इक्वल टू sin 2 थीटा cos x इक्वल टू cos थीटा। तो देखिए दोनों तरफ से cos को ओमिट किया गया, इधर दोनों तरफ से sin को ओमिट किया गया, तो x इक्वल टू थीटा आएगा, y इक्वल टू 2 थीटा आएगा। जब x थीटा होगा तो dx बाई डी थीटा आप निकालोगे ना, dx बाई dt तो नहीं निकालोगे। तो dx बाई डी थीटा निकाले आप 1 मिला, dy बाई डी थीटा मिला निकाले आपको 2 मिला। अब dy बाई dx में और dy बाई dt नहीं करना है, dy बाई डी थीटा करना है, dx बाई डी थीटा करना है। दोनों का वैल्यू मौजूद है, डिवाइड कर दिए, 2 आया। 2 में आपका t नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए यहां लिखा गया therefore dy by dx is independent of t. So now you see example 5, लौट चलते हैं वही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर, लेकिन यहां पर जो पैरामीटर नजर आ रहा है वो वाला पैरामीटर नहीं होगा। कैसे, देखिए x इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ दिस थिंग, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, आपको निकालने बोला है dy बाई dx। तो नजर कोई भी किसी को भी पूछे सर इसमें t पैरामीटर है, लेकिन थोड़ा देर के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि ये वाला t पैरामीटर नहीं है। कैसे ना, x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आप अगर इसको t के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे ना आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। t इक्वल टू कॉस थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 था -1 रहेगा, सेक इनवर्स ऑफ इतना हो जाएगा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ट्रिगोनोमेट्री में आपको मालूम है cos 2 थीटा है, तो 1 बाई cos 2 थीटा हो जाएगा sec 2 थीटा। तो सेक इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा ही आपको रहेगा। क्या नजर आया पैरामीटर में, थीटा। तो आपको dx बाई डी थीटा तुरंत कर देनी है जो आपको 2 देगा। तो फिर उसके बाद y दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ इतना। अब यहां पर t का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए जो यहां पर लिए हो, जो भी t लोगे आप वो दोनों के लिए यूज करना पड़ेगा। तो 2 cos थीटा हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सभी को मालूम है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर sin थीटा देगा, तो ये बन गया 2 cos थीटा sin थीटा या 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा बोलिए या 2 cos थीटा sin थीटा बोलिए, उसका वैल्यू sin 2 थीटा ही है। तो साइन इनवर्स साइन सेम वे में कैंसिल हो गया, y का वैल्यू भी 2 थीटा आया, dy बाई डी थीटा आया 2। अब देखिए यहां पर भी पैरामीटर आपको थीटा नजर आया, तो dy बाई dx चाहिए था आपको, लिखिए dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, तो कितना आ रहा है 2/2 दैट इज 1। सो नाउ यू सी, ये जो प्रॉब्लम 5 आपको दिए गए, मैं उसमें खाली पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन नहीं समझाया हूं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के साथ साथ मैं ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी समझाया। होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।